दोस्तों आज के हमारा और स्टेट का प्रयोग, आइए देखते हैं और स्टेट ने हमें क्या बताया है। पहले टॉपिक जो मैंने कवर किया था उससे रिलेटेड ये टॉपिक है और स्टेट का प्रयोग। और स्टेट ने हमें क्या बताया था, इन्होंने हमें इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म के बीच में इन्होंने हमें ये प्रयोग करके दिखाया कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है। तो चलिए आइए देखते हैं और स्टेट का प्रयोग। तो सन 1820 ईस्वी में, लगभग 1820 ईस्वी में और स्टेट का पूरा नाम क्या हो जाता है हम लोगों का, एक वैज्ञानिक थे हमारे और स्टेट, जिसका पूरा नाम है हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड। ये हमारे वैज्ञानिक थे हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड। 1820 ईस्वी में इन्होंने ये प्रयोग करके दिखाया। ये एक एक्सीडेंटली प्रयोग था, उन्होंने लैब में एक्सपेरिमेंट करते करते ये प्रयोग को पाया था। तो ऑरस्टेड ने क्या प्रयोग किया, सन 1820 ईस्वी में ऑरस्टेड के प्रयोग से पहले यह माना जाता था कि विद्युत धारा और चुंबकत्व में कोई संबंध नहीं है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट और हमारा मैग्नेटिज्म, मतलब चुंबक का प्रभाव जो होता है उसमें कोई संबंध नहीं है, पहले ये माना जाता था। परंतु ऑरस्टेड ने अपने प्रयोग से यह दिखा दिया कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। मतलब चालक के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण चालक के आसपास रखी चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। इसे ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो इसे ही हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं यह प्रयोग किस तरह से किया गया था। तो ऑरस्टेड ने अपने लैब में प्रयोग करते समय ये एक्सपेरिमेंट अचानक उसके सामने दिखाई दिया। तो उन्होंने क्या किया था, तो ध्यान से देखते हैं दोस्तों। ऑरस्टेड ने सर्वप्रथम एक चालक तार लिया, तो इलेक्ट्रिक वायर होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से क्रिएट होता है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक वायर होता है, कोई भी एक इलेक्ट्रिक वायर है, अगर उसमें करंट का मेरा फ्लो हो रहा है, करंट अगर मेरा उसमें से प्रवाहित हो रही है, तो हमेशा उसके चारों ओर जो होता है दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। मतलब एक चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हो जाता है। तो किस तरह से ये क्रिएट होता है ऑरस्टेड ने यही बताया था। तो अगर कोई चालक है, अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, अगर कोई तार है उसमें अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो उसके आसपास अगर कोई हम चुंबकीय नीडल रख दें, चुंबक कोई रख दें, तो उसमें कोई भी विक्षेपण या कोई भी मूवमेंट नज़र नहीं आता है। लेकिन जैसा ही मैं उस चालक में करंट का फ़्लो कर दूं, तो ये चुंबक जो सुई है, ये जो मैग्नेट है, वो अपनी जगह से हिलते हुए नज़र आने लगेगा। तो ये जो प्रयोग है, ऐसा आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा। जैसे हम लोगों का जो फ़ैन होता है, वोल्ट मीटर होता है, अमीटर होता है, हम लोग का ड्रिलिंग मशीन होता है, वो सब चीज़ों में ये ऑरस्टेड का प्रयोग ही उसमें है। तो कैसे यूज़ होता है, तो कोई भी वायर होता है, कोई भी तार होता है, उसमें अगर करंट फ्लो होता है, अगर करंट फ्लो ना हो तो ये जो चुंबक होता है, या फिर कंपास बोल सकते हैं, चुंबकीय सुई बोल सकते हैं, कुछ भी अगर हम यहाँ लेते हैं तो उसमें कोई मूवमेंट नज़र नहीं आता अगर इस तार में कोई करंट फ्लो ना हो। अगर जैसे ही इसमें करंट दिया जाता है तो ये चुंबकीय सुई जो होता है या चुंबक है, इसमें क्या होता है, एक मूवमेंट नज़र आता है। तो उसी से रिलेटेड ये प्रयोग हमारा सिद्ध किया गया था। तो ऑरस्टेड ने क्या किया, एक सर्किट बनाया, इस सर्किट के आसपास उन्होंने क्या किया, एक नीडल रखा। उन्होंने आसपास एक नीडल को स्थापित किया। एक नीडल को स्थापित किया, और जैसे ही वो नीडल जैसे ही यहाँ पे रखा गया तो इसमें कोई मूवमेंट नज़र नहीं आया गया। एक सर्किट था जिसके सामने एक नीडल उन्होंने रखा, उस पर कोई भी मूवमेंट नज़र नहीं आया, क्योंकि उस समय कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी। जैसे ही इसमें करंट फ्लो हुआ, जैसे ही इसमें करंट गया, करंट हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाती है, तो करंट जैसे ही इसमें फ़्लो हुआ तो ये नीडल में विक्षेपण होना शुरू हो गया। ये नीडल जो है अपनी जगह से खिसकना शुरू कर दिया। तो ये कैसे हुआ, तो दोस्तों जो चुंबक होता है, कोई भी मैग्नेटिक अगर फील्ड है, कोई भी अगर चुंबक मैंने रखा, कोई भी चुंबक होता है, तो पहले हम उसमें जान लेते हैं जो चुंबक होता है उसमें
दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो हमेशा जो चुंबक का क्षेत्र होता है, चुंबकीय रेखाएं जो होती है हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ मूव करती है। जो चुंबक का क्षेत्र होता है हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ क्या होती है, मूव करती है। चुंबकीय क्षेत्र हमेशा उसकी दिशा जो होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुछ इस तरह से होती है, मतलब वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती हुई नज़र आती है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर क्या होती है, हमेशा चुंबक का ये गुण होता है, वो हमेशा उसका जो क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र, उसका जो फोर्स होता है वो नॉर्थ पोल की तरफ, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूव करती है हमेशा। तो ऑरस्टेड ने ये पाया कि उन्होंने जब एक सर्किट रखा, एक सर्किट सामने स्थापित किया और उसके आसपास एक नीडल रखा, तो उस नीडल में कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा था। जैसे ही उसने एक विद्युत धारा, एक करंट उस सर्किट में फ़्लो किया, तो ये चुंबक जो है, वो जो नीडल है वो क्या होता है, हमारा करंट जिस दिशा में फ़्लो हो रहा है उस दिशा की ओर मूव कर जाती है, उस दिशा की ओर विक्षेपण होने लगती है। तो जैसे ही करंट यहाँ पे फ़्लो होता है दोस्तों, तो करंट फ़्लो होते के साथ ही यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो हमेशा ये जान लीजिएगा, जो करंट होता है, अगर कोई वायर रखा हुआ है, अगर वायर सिर्फ ऐसे ही रखा हुआ है, उसमें अगर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो उसके आसपास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होता। जैसे ही उसमें करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास क्या होता है दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो जैसे ही ओरस्टेड ने विद्युत धारा प्रवाहित किया तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड नज़र आ गया। उसको ये कैसे पता चला, तो उन्होंने जो सुई आसपास रखी थी वो उसमें एक मूवमेंट नज़र आने लगा। वो जो चुंबकीय सुई आसपास रखी थी उसमें एक मूवमेंट नज़र आने लगा। तो उस मूवमेंट से उन्होंने ये पता किया कि जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसमें आसपास, उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। जैसे ही उन्होंने विद्युत धारा बंद किया तो ये मैग्नेटिक फील्ड अपने जगह पर ठीक स्थापित हो गया। जैसा था पहले नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसी दिशा में वो ठीक से पहले से ऐसा ही हो गया। लेकिन जैसे ही करंट फिर फ्लो किया तो वो अपने जगह से वो विक्षेपित होने लगा। तो ओरस्टेड ने ये पाया कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो करंट जब फ्लो होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, और जैसे ही उसमें धारा अगर बंद हो जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या देखा कि जिस ओर करंट फ्लो हो रहा है उस ओर जो नॉर्थ पोल है मेरा, वो विक्षेपित होने लगता है, उसके तरफ मूव करने लगता है। और जैसे ही ये करंट की दिशा बदल दी जाती है, करंट की दिशा ये अभी इधर से इधर जा रही थी, जैसे ही दिशा मूव कर दिया गया, जैसे ही दिशा को चेंज कर दिया गया, तो ये जो मूवमेंट था, सुई का जो मूवमेंट था, चुंबक का जो मूवमेंट था, वो अपोजिट हो जाता है। अगर इस ओर करंट जा रही है, इस ओर करंट जा रही है, तो जो चुंबक नीडल है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग जाती है। और जैसे ही इसका दिशा, जो धारा है उसका दिशा चेंज कर दिया जाता है, मतलब अभी करंट इधर से इधर जा रही है, फिर करंट जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगती है, जैसे ही ये करंट इधर से मूव करने लग जाती है तो ये क्लॉकवाइज घूमने लग जाती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, करंट जब प्लस से माइनस की ओर मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो जो मैग्नेटिक नीडल है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम जाती है। जैसे ही इसमें धारा को उल्टा कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, करंट को इधर से फ्लो कर दिया जाता है, तो ये क्लॉकवाइज घूमने लग जाती है, जो नीडल है वो क्लॉकवाइज घूमने लग जाती है। तो इससे ओरस्टेड ने ये देखा कि जो वायर होता है, उस जो वायर है उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होते ही चुंबकीय नीडल में जो होती है मूवमेंट क्रिएट होने लगती है। अगर धारा की दिशा इस तरफ है, धारा की दिशा अगर इस तरफ है, तो चुंबकीय नीडल जो होती है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगती है, और धारा की दिशा जैसे ये इस डायरेक्शन में हो जाती है तो चुंबकीय नीडल जो होती है वो क्लॉकवाइज घूमने लगती है। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, ये हमारा बहुत जगह काम आ जाता है, जैसे एम्पियर के नियम, मैक्सवेल का नियम, फिर एक हमारा फ्लेमिंग का नियम है, उससे उस चीज़ को हम इससे समझ। अगर मैं वायर एक ऐसे करके वायर लूँ, ये दोस्तों ये एक वायर है, इसको मैं कार्डबोर्ड के भीतर से बीच से मैं
छेद करके गुजार दूँ तो देखते हैं इसमें अगर मैं किसी चुंबक को रखूँ, अगर इसमें मैं किसी चुंबक को रखूँ, अगर मेरा करंट ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है और अगर मैं ये नॉर्थ पोल मेरा हो गया, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट वगैरह हो गया, अगर मैं चुंबक को रखता हूँ, चुंबक को अगर मैं अलग अलग डायरेक्शन में इस कार्डबोर्ड पे रखता हूँ, अगर मैं इस जगह रखा तो हमेशा नॉर्थ पोल ये साइड होगा, साउथ पोल ये साइड होगा। इस तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, चुंबक को, एक वायर है, ये कार्डबोर्ड है, इसके भीतर से मैं एक वायर को पास किया हूँ कार्डबोर्ड के, और मैं इसके आसपास जो है चुंबक को रखा हूँ, चुंबक नीडल को रखा हूँ। और नॉर्थ पोल जो है हमेशा जो मूवमेंट होता है चुंबकीय क्षेत्र का वो नॉर्थ पोल की तरफ होता है। तो ये नॉर्थ पोल हमेशा मेरा इधर हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल है, सभी का नॉर्थ पोल क्या हो जाता है मेरा, ये साइड हो जाता है। इधर भी इसका नॉर्थ पोल हो जाएगा, इधर भी इसका नॉर्थ पोल इसका इधर हो जाएगा, इसका नॉर्थ पोल इधर हो जाएगा, इसका नॉर्थ पोल इधर हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर मैं किसी भी चालक तार है उसके आसपास अगर मैं चुंबक को रखूं तो हमेशा उसका नॉर्थ पोल जो है हमेशा राइट साइड में होगा। नॉर्थ पोल देखिए यहाँ पे राइट साइड में है, ये लेफ़्ट साइड में है। तो अगर मैं चुंबक, छोटा छोटा चुंबक को अगर मैं इसके चारों ओर रखूँ तो इसका जो डायरेक्शन होगा नॉर्थ पोल का वो हमेशा राइट साइड में होगा, ये हमेशा राइट साइड में। आप घर में आप इसका एक्सपेरिमेंट घर में करके देख सकते हैं, हमेशा नॉर्थ पोल जो है इसके राइट साइड में होगा। अगर मैं इस तरह से मुँह करके खड़ा हूँ तो नॉर्थ पोल इसका यहाँ होगा, यहाँ भी खड़ा हूँ तो नॉर्थ पोल इसका यहाँ होगा। अगर इसको मूव करता हूँ मैं, अगर ऐसे मूव करता हूँ, अगर मैं यहाँ चुंबक को रखा हूँ तो इसका नॉर्थ पोल मेरा ये साइड हो जाएगा। अगर मैं फिर इसको घुमाता हूँ, इस चीज़ को घुमाता हूँ, अगर इस चीज़ को मैं ऐसे इस तरह से घुमा रहा हूँ और यहाँ चुंबक को रखा हूँ तो इसका नॉर्थ पोल मेरा राइट साइड हो जाएगा, मतलब वो साइड मेरा नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो इस तरह से मैं देख सकता हूँ कि जो चुंबक आसपास मैंने इस रखा, इस चालक के आसपास रखा, अगर इसमें से करंट मैंने प्रवाहित किया, ऊपर की ओर प्रवाहित किया, अगर मैंने करंट को ऊपर की ओर प्रवाहित किया तो जो मेरा मूवमेंट है, जो मेरा चुंबक की क्षेत्र का मूवमेंट है, मूवमेंट तो मैं हमेशा जानता हूँ किधर से किधर होता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, मतलब नॉर्थ की तरफ से मूवमेंट उसका होता है, नॉर्थ की तरफ ही होता है। तो ये जो वायर है, ये जो बीच वाला वायर है, इस वायर में अगर मैं करंट फ्लो करूँ तो जो मेरा नॉर्थ पोल है वो ये साइड होगा। तो देखिए सभी चुंबकीय क्षेत्र का नॉर्थ पोल हमेशा राइट साइड में है, तो राइट साइड में है, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं धारा ऊपर की ओर प्रवाहित कर रहा हूँ तो जो मेरा चुंबकीय क्षेत्र होगा कुछ इस तरह से घूमता हुआ नज़र आएगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ नज़र। कब? जब मैं धारा को ऊपर की ओर प्रवाहित कर रहा हूँ। ये हर नियम में है, आपका फ्लेमिंग का नियम में होगा, मैक्सवेल का नियम में, एम्पियर का नियम, सभी पे ये अप्लाई होता है कि जब भी मैं करंट ऊपर की ओर फ्लो कराऊंगा तो मेरा जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र की घूमने की दिशा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगी, वो ये इधर से इधर की ओर घूमने लग जाएगी। और अगर मैं करंट को उल्टा दिशा में कर दिया, करंट मेरा अभी ऊपर की ओर जा रहा था, अभी यही करंट मैं, इसी करंट को अगर मैं नीचे की ओर, नीचे डायरेक्शन में अगर मूव करा दूँ, नीचे डायरेक्शन में अगर मूव करा दूँ तो करंट की घूमने की दिशा ऐसे हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो कहने का मतलब है अगर मैं करंट ऊपर की ओर प्रवाहित कर रहा हूँ तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग जाएगी। अगर मैं नीचे की ओर करंट फ्लो करा रहा हूँ तो वो क्लॉकवाइज, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो जैसे जैसे मैं इसका क्षेत्रफल को, इस जो वायर है उसके आसपास जो चुंबक मैंने रखा था उसका क्षेत्रफल को बड़ा करूँगा तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगी और वो क्षेत्र बड़ा होते जाएगा। अभी मैं इसके सामने सामने घुरा रहा हूँ, दूर दूर भी अगर मैं ले जाऊँगा तो वो जो चुंबक क्षेत्र होगा उसका भी डायरेक्शन उसी तरह से हो जाएगा। अगर ये छोटा डायरेक्शन है, अगर मैं बड़ा करूँ तो इसका घूमने की दिशा ऐसे हो जाएगा। सिद्ध करके दिखाया कि अगर किसी भी चालक में अगर मैंने करंट फ्लो कराया है तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये उल्टा दिशा में करंट फ्लो हो रहा है तो क्लॉकवाइज घूमने लग जाएगी। हम इस चित्र से आसानी से समझ सकते हैं, अगर मेरा करंट ऊपर की ओर जा रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, अगर करंट नीचे की ओर जा रहा तो क्लॉकवाइज घूमने लग जाएगा, मतलब क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे करके घूमने लग जाएगा, ये क्लॉकवाइज हो जाएगी। फिर ये क्या हो जाएगी? फिर क्लॉकवाइज हो जाएगी। अगर ऊपर की ओर जा रही है तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर नीचे की ओर जा रही है
तो क्लॉकवाइज घूमने की दिशा हो जाएगी। तो ये ओरेस्टेड ने ये प्रयोग करके हमें सिद्ध किया कि अगर कोई भी करंट किसी वायर से फ्लो होती है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जो सुई की विक्षेपण की दिशा को निर्धारित कर देती है। सुई का विक्षेपण वहाँ मेरा दिखाई देने लगता है। तो इस तरह से ओरेस्टेड ने प्रयोग करके ये सिद्ध किया कि अगर किसी वायर में अगर करंट का फ्लो किया जाता है तो वहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है वो नीडल को अपनी तरफ खींचने लगता है या फिर उससे दूर डिफ्लेक्ट कर देता है। तो इस तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं कि जो करंट है जो फ्लो होता है तो उससे उसके आसपास जो है चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाती है। तो ये था हमारा दोस्तों ओरेस्टेड का प्रयोग। आप इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा ओरेस्टेड ने क्या प्रयोग करके दिखाया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कहते हैं, तो इन्होंने ये प्रयोग करके दिखाया। आप आशा करता हूँ दोस्तों ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आगे मैं और भी प्रयोग आपको दिखाऊंगा। इस प्रयोग से हम 2-3 प्रयोग और भी देख सकते हैं। एम्पियर का जो नियम है, एम्पियर का नियम जो है ये इसी सिद्धांत पर आधारित है। मैक्सवेल का जो सिद्धांत है ओरेस्टेड का प्रयोग से हम समझ सकते हैं। इसके अलावा मेरा फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का रूल है वो भी इस प्रयोग से हम देख सकते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है बस वो हमको अच्छे से पता होना चाहिए कि किस और मूव होती है। करंट जिस डायरेक्शन में जाएगी उससे हम पता कर सकते हैं कि हम जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो किस तरफ होगी। अगर ऊपर की ओर जाएगी करंट तो हमेशा वो मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज होगी, अगर नीचे की ओर करंट जाएगी तो क्लॉकवाइज हो जाएगी। इससे आप ये तीनों नियम को आप अच्छे से जान सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। तो इस तरह से ओरेस्टेड का प्रयोग हमारा दोस्तों यहाँ कंप्लीट होता है। आगे जो मैं इसके बाद टॉपिक लेके आऊँगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, फैराडे का जो नियम है उसको मैं आपके सामने लाऊँगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको पसंद आया होगा। आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा और दोस्तों लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता हो तो आगे भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मैं आपके लिए अच्छे वीडियो को लेके आऊँगा आपके सामने। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।